अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट फ्रंट एंड डेवलपमेंट के सेक्शन 1 के अंदर हमने HTML सीखी और हमने देखा कि हम HTML की मदद से अपनी वेबसाइट के बेसिक कंपोनेंट्स यानी कि अपनी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सेक्शन 2 के अंदर हम CSS सीखेंगे। CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट की मदद से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कलर्स ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को डेकोरेशंस कर सकते हैं और उसकी जो लुक एंड फील को बेटर कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक वेबसाइट है और ये वेबसाइट HTML और CSS से मिलकर बनाई गई है। अब मैं इस वेबसाइट के अंदर से CSS का जो पार्ट है वो निकालता हूं और फिर आप देखेंगे कि CSS निकालने से इस वेबसाइट के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये इसका कोड है और ये जो कोड मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये इसके साथ अटैच CSS फाइलें हैं। चूँकि हम CSS का कोड एक अलग फाइल में लिखते हैं और उस फाइल को अपनी HTML की फाइल के साथ लिंक करते हैं, तो इसलिए ये वो लिंकिंग यहाँ पे हमने की हुई है। अब मैं इस कोड को यहाँ से कट करता हूँ, अपने पेज को Ctrl+S कमांड से सेव करता हूँ और अपनी वेबसाइट को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने CSS का पार्ट निकाला तो आप देख रहे हैं कि बेसिक स्केलेटन जो हमने HTML के अंदर कवर किया था जस्ट वो नज़र आ रहा है। हमें लिंक्स नज़र आ रहे हैं, हमें बटन नज़र आ रहा है, हमें इमेज लगी हुई नज़र आ रही है, हमें हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, हमें पैराग्राफ लिखे नज़र आ रहे हैं और एंड पे जाएं तो वो लिस्ट नज़र आ रही है जो हमने अपने उसमें बनाएंगी। ये लिस्ट HTML से बनाई गई हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसके साथ दोबारा अपना CSS अटैच करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि इन लिस्ट की मदद से हमें क्या कुछ यानी कि वो लिस्ट जो वो HTML के अंदर किस तरह नज़र आ रही थी और CSS लगाने से उसकी लुक एंड फील किस तरह हो गई है। यानी कि हमारे HTML के कंपोनेंट्स वही रहेंगे, हम सिर्फ CSS से उसके ऊपर डेकोरेशंस करेंगे, उसके ऊपर कलर्स ऐड करेंगे, उसके साइज डिफाइन करेंगे, उसके बैकग्राउंड देंगे, उसके बॉर्डर्स देंगे, उनका शेडोज देंगे, ब्ला ब्ला। तो चलो देखते हैं कि हम अपने इस HTML के अंदर CSS कैसे लिख सकते हैं। इसी पेज को ही मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसका सारे का सारा कोड मिटा के इसको Ctrl+R करता हूँ और इसी ही फाइल के अंदर अपने कोड को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला टैग हमारा होता था डॉक टाइप, जो ये बताता है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। अब HTML5 के कुछ और भी टैग्स होते हैं जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर अभी स्किप कर दिए सेक्शन के अंदर, उनको हम बाद में देखेंगे। अभी आपके फंडामेंटल्स कवर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उन कंसेप्ट्स को हम बाद में देखेंगे और तभी आपकी वो एक सेंस और एक कंटेक्स्ट डेवलप होगा कि उन टैग्स का क्या फ़ायदा है और किस किस्म की वेबसाइट के किस किस्म के सेक्शंस के अंदर उन टैग्स को यूज़ करना है। अभी जो कंसेप्ट हम कवर कर रहे हैं दीज आर इनफ टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, सो दैट्स वाई हम इतनी डिटेल्स को अभी हम स्किप कर रहे हैं। HTML का टैग्स और HTML के बाद हेड सेक्शन और हेड के बाद हमारा बॉडी सेक्शन, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था। अब यहाँ पे हम एक हेडिंग लगाते हैं H1, दिस इज माई हेडिंग और Ctrl+S करते हैं और इसको हम यहाँ पे Ctrl+R करते हैं ताकि हम अपने आउटपुट को देख सकें। अब हमने क्या लिखना है CSS। अब CSS लिखने के लिए 3 तरीकाकार हैं। हम CSS को अपने हेड सेक्शंस के अंदर भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर हम CSS को एक अलग फाइल बनाएं और उस फाइल को अपने हेड सेक्शन के अंदर लिंक करें, जैसा कि आपने प्रीवियस कोड में देखा था वो फाइलें लिंक हुई थी। यह तीसरा तरीकाकार ये है कि हम CSS को हर टैग के ऊपर लिखें, यानी मैं इस टैग के ऊपर CSS लगाना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली इस टैग के ऊपर CSS लिख सकता हूं। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, CSS को हम अपने हेड सेक्शन के अंदर लिखना सीखते हैं। CSS लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास टैग्स होते हैं, जैसे कि अभी हमारे हेड के अंदर एक टाइटल टैग मिसिंग है, तो टाइटल के टैग के अंदर लिखता हूँ माई वेबसाइट विद टाइटल एंड नाउ आई रिफ्रेश इट और ये इसका टाइटल सेट हो गया। अब इसके बाद हमने CSS लिखना है तो CSS के लिए हमारे पास टैग होते हैं स्टाइल का। ये हमारे पास स्टाइल के टैग्स हैं, इनके अंदर हम अपना CSS के कोड्स लिखेंगे। यू कैन कॉल देम कोड, यू कैन कॉल देम स्टाइलिंग, यू कैन कॉल देम टैग्स। अब यहाँ पे हमने लिखा है हेडिंग H1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे H1 और यहाँ पे हम देंगे इनकी ये ब्रैकेट्स और इन ब्रैकेट्स के अंदर हम H1 के ऊपर कोई ना कोई स्टाइलिंग लगा सकते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि H1 का जो बैकग्राउंड कलर हो तो उसके लिए हमारे पास टैग है बैकग्राउंड कलर और मैं कहता हूँ ग्रे। अब ये जो टूल यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक हमारे पास एडिटर है जिसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं। इस एडिटर का ये फ़ायदा है कि आप इजीली अपने कोड्स को जो है वो ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमने बैकग्राउंड लगाना था तो मैंने सिर्फ BAC लिखा तो ऑटोमेटिक उसने मुझे ऑप्शन दे दिए कि आप बैकग्राउंड किस की बात करें, बैकग्राउंड इमेज की बात करें, बैकग्राउंड साइज़ की बात करें, डिफरेंट।
अब इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस और अपने डॉक्यूमेंट में जाते हैं, कंट्रोल आर करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारी हेडिंग के ऊपर क्या अप्लाई हो गया, बैकग्राउंड अप्लाई हो गया। अब इस तरह यहाँ पे इसके बाद एक और हेडिंग लिखते हैं हम यहाँ पे H1 एंड दिस इज माय सेकंड हेडिंग, और इसको कंट्रोल आर करता हूं तो ये देखिए कि सेकंड हेडिंग के ऊपर भी बैकग्राउंड अप्लाई हो गया। अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि H1 के ऊपर जो पहली हेडिंग थी इसका बैकग्राउंड कलर और हो और जो दूसरी हेडिंग थी इसका बैकग्राउंड कलर और हो, लेकिन अभी हमने यहाँ पे चूंकि स्टाइल्स के अंदर लिखा हुआ है कि H1 के ऊपर आपने ये स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। अभी ये बैकग्राउंड कलर है, हम इसके साथ एक और स्टाइल होता है कलर का, कलर जो होता है इसके टेक्स्ट के कलर की बात करते हैं, हम इसको व्हाइट करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं और कंट्रोल आर करते हैं, तो ये इनका टेक्स्ट कलर व्हाइट हो गया। लेकिन जो स्टाइल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो दोनों पे अप्लाई हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि दोनों पे अप्लाई ना हो बल्कि वो जिस पे मैं चाहूँ उस पे अप्लाई हो। तो ऐसे केसेस में हम जो सिलेक्टर बनाते हैं वो हम बनाते हैं क्लास टाइप का, इसको हम बोलते हैं सिलेक्टर, यानी कि हम अपने HTML के किस चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं। अब ये सिलेक्टर जो है इसकी टाइप है टैग्स, यानी कि हम टैग्स को डायरेक्टली यहाँ पे बताते हैं और उनके ऊपर हम अपनी स्टाइलिंग करना चाहते हैं। लेकिन हम एक सिलेक्टर होते हैं क्लास टाइप का, उसकी मदद से हम अपने किसी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट के ऊपर स्टाइलिंग कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे सिलेक्टर बनाता हूँ XYZ, क्लास टाइप सिलेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आप लगाते हैं डॉट और इसके बाद हम लिखते हैं XYZ और यहाँ पे हम इसकी बॉडी बनाते हैं और यही CSS हम कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब ये सिलेक्टर है हमारे पास क्लास टाइप का, अब इसको मैं मिटाना चाहूँ तो मिटा दूँ, रहने दूँ, तो इट्स अप टू मी टोटली। अब जब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल यहाँ पे आर करता हूँ तो देखिए कोई भी स्टाइल आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक क्लास टाइप का एक जो स्टाइलिंग डिफाइन किया है, लेकिन हमने इस स्टाइलिंग को किसी टैग के ऊपर अप्लाई नहीं किया। अब इस क्लास को मैं चाहता हूँ कि इस H1 के ऊपर अप्लाई हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास इज इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर XYZ और कंट्रोल एस करूंगा और कंट्रोल आर करूंगा, तो जो स्टाइलिंग मैंने उसके अंदर क्लास के अंदर डिफाइन की थी वो उसी के ऊपर अप्लाई होगी जिसके ऊपर मैं उसको कॉल करूंगा। लाइक मैं यहाँ पे एक और स्टाइल डिफाइन करता हूँ XYZ2 और बैकग्राउंड इसका हम देते हैं ब्लू एंड हम कलर देते हैं इसका ग्रीन। और अब मैं इस हेडिंग के ऊपर इसको कॉल करना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा क्लास XYZ2, एनी नेम यू वांट यू कैन गिव इट, बट ट्राई टू गिव सम मीनिंगफुल नेम्स ताकि आपका जब CSS ज़्यादा हो जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको कंट्रोल एस किया और यहाँ पे कंट्रोल आर किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि जो CSS हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं हम उस CSS को अपने टैग्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा और आई टेक द टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम इप्सम ऑरम, दिस इज वेबसाइट, जो एक जेनेरिक वेबसाइट है कोड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ और अपने कोड में चलते हैं और पैराग्राफ सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको कंट्रोल एस किया और इसको कंट्रोल आर किया, तो ये पैराग्राफ हमारा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के ऊपर भी वही स्टाइल जो मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 पे लगाया था वो लग जाए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास XYZ कंट्रोल आर, तो ये देखें यहाँ पे इस पे अप्लाई हो गया। तो अब ये वाला जो स्टाइल है इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉट लुकिंग वेरी फाइन, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और कंट्रोल आर करता हूँ। तो इस तरह हम अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग्स के अंदर अपने CSS के कोड्स को या आप टैग्स को या आप स्टाइलिंग कह सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं और उस स्टाइलिंग को अपने टैग्स के ऊपर कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। अब जो ये स्टाइलिंग होती है वो आप बाय टैग्स कर सकते हैं, यानी कि हम टैग्स की मदद से कर सकते हैं। उसका एक ड्रॉबैक होता है कि वो तमाम की तमाम टैग्स पे अप्लाई होती है, यानी कि आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें एक चीज़ अंडरस्टूड है कि आपके जो जितने भी पैराग्राफ्स होंगे वो इस खास फॉर्मेट के अंदर होंगे, ठीक है, जितने भी पैराग्राफ होंगे तो उनके लिए आप टैग बेस्ड CSS लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्टाइलिंग चेंज हो रही है, किसी एक पैराग्राफ पे और है, दूसरे पे और है, तीसरे पे और है, देन यू कैन डिफाइन योर ओन क्लासेस। तो आप क्लासेस की मदद से आप अपने टैग्स के ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। इस लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर को शॉर्ट रखने का मकसद ये था कि आप बिल्कुल फंडामेंटल सीख सकें कि हम किस तरह CSS को अपनी वेब के साथ अटैच कर सकते हैं। अपने HTML के ऊपर हम कलर्स लगा सकते हैं, किस तरह उसका बैकग्राउंड दे सकते हैं और डिफरेंट काम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद CSS की नई स्टाइलिंग सीखेंगे जिसमें हम बॉर्डर्स लगाना, शेडोज़ देना,
पैडिंग सेट करना, मार्जिन सेट करना, ये चीज़ें देखेंगे। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप इसकी पहले प्रैक्टिस करें और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। For more videos, subscribe to our channel and press the bell icon.